हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस साइड अक्षता गुप्ता, योर नीट बायोलॉजी एजुकेटर। एंड आज हम लोग करने जा रहे हैं जो कल के लेक्चर में हमने एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम देखा था बहुत क्विकली, उसी के एक एक ऑर्गेनेल को डिटेल से देखने जा रहे हैं। तो आज हम लोग बच्चा सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में एंडोमेम्ब्रेन में क्या देखने वाले हैं। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में हम लोग देखने वाले हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, अब बच्चा अगर हम बात करें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का प्यार से नाम होता है क्या? छोटू नहीं होता है, ईआर होता है। ये जो ईआर होते हैं ये दो टाइप के होते हैं। कैसे होते हैं बच्चा? दो टाइप के, एक होता है आर ई आर और एक होता है एस ई आर। ठीक है, क्या क्या होता है? आर ई आर एंड एस ई आर। आर ई आर जो होता है बच्चा वो होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या होता है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब रफ है बच्चा तो स्किन पे रफनेस कब होती है? जब कुछ दाने होते हैं। और स्मूथनेस कब होती है? जब कोई भी दाने नहीं होते। तो स्मूथ एकदम से ऐसे होती है। तो यहाँ पर भी कुछ भी नहीं है। क्या है? सिर्फ स्मूथ है। तो ये क्या हुआ बच्चा? क्यों हुआ है? क्योंकि यहाँ पर कुछ भी नहीं मिलता है। और स्पेसिफिकली क्या नहीं मिलता है बच्चा? राइबोसोम। तो यहाँ क्या है? एब्सेंस ऑफ राइबोसोम। यहाँ क्या है? एब्सेंस ऑफ राइबोसोम। ऑन दी अदर हैंड रफ में क्या हो रहा है बच्चा? रफ में है दाने मिल रहे हैं, तो वो दाने क्या है? राइबोसोम। तो यहाँ क्या है? प्रेजेंस। क्या है? प्लस मतलब प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम। तो यहाँ पर क्या होगा? रफ ईआर में, आर ई आर में प्रेजेंस होगा राइबोसोम का और यहाँ पर एब्सेंस होगा राइबोसोम का। ठीक है, अब हम देखते हैं इनके फंक्शन क्या है। तो अगर हम देखें बच्चा, तो आपका जो आर ई आर है, आर ई आर का फंक्शन है प्रोटीन सिंथेसिस। क्या फंक्शन है? प्रोटीन सिंथेसिस। क्या बनाता है ये बच्चा? ये बनाता है प्रोटीन। प्रोटीन क्या होता है? हमारा बिल्डिंग ब्लॉक होता है। प्रोटीन से हमारे हार्मोन्स बनते हैं, एंजाइम्स बनते हैं, लिपिड बाइलेयर जो मतलब कि सेल मेम्ब्रेन बनती है। और ये किससे बनता है? ये बनता है अमाइनो एसिड की चेन से। तो मतलब आर ई आर क्या करता है? प्रोटीन सिंथेसिस करता है। और एस ई आर क्या करता है? ये भी कुछ बनाता ही होगा भाई। तो सही बात है, ये क्या बनाता है आपका? लिपिड एंड स्टीरियोइड सिंथेसिस। ये क्या करता है? जो आप स्टीरियोइड सुनते हो ना, जिम वाले बच्चे बहुत सुनते होंगे, स्टीरियोइड्स लगा लो पंप हो जाएगा। तो हमारी बॉडी भी बनाती है भाई। कौन बनाता है? एस ई आर बनाता है, हमारी बॉडी भी बनाती है। तो स्टीरियोइड सिंथेसिस कौन करता है और लिपिड सिंथेसिस कौन करता है? आपका एस ई आर। लिपिड हमने देखा था लास्ट क्लास में, किससे बना हुआ था? प्रोटीन किससे बना होता है? चेन ऑफ अमाइनो एसिड। अभी हम नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा बायोमोलिक्यूल्स होगा उसमें हम देखेंगे अमाइनो एसिड क्या होते हैं, राइट। और लिपिड हमने देखा था कैसे बनता है? एस्ट्रिफिकेशन ऑफ फैटी एसिड। सही पकड़े हैं बच्चा, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के एस्ट्रिफिकेशन से क्या बनता है? लिपिड बनता है। ठीक है, तो ये है हमारे दो टाइप के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, आर ई आर एंड एस ई आर। एक क्या करता है? आर ई आर क्या करता है बच्चा? प्रोटीन सिंथेसिस। वेरी इंपॉर्टेंट, हमेशा के लिए अभी याद रखना है ये चीज। डॉक्टर बनना है तो ये चीज तो आंख बंद करके याद होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई ये चीज। आपका आर ई आर क्या है बच्चा? आर ई आर आपका क्या बनाता है? प्रोटीन बनाता है। और एस ई आर क्या बनाता है? लिपिड बनाता है। स्क्रीनशॉट लो। चलो, अब हम देखते हैं कि ये आर ई आर और एस ई आर मिलते कैसे हैं और ये ई आर भी है क्या। तो देखो बच्चा, सपोज ये मेरा न्यूक्लियस है। ये क्या है? मेरा न्यूक्लियस है।
और हमने देखा था बच्चा कि न्यूक्लियस जो होता है, एक मिनट, ये क्या है बच्चा, मेरा न्यूक्लियस है। हमने देखा था कि बच्चा न्यूक्लियस जो होता है वो डबल मेम्ब्रेन होता है। तो क्या होता है, ये जो मेरी दूसरी मेम्ब्रेन होती है ये मेरी कन्वर्ट हो जाती है, आपकी एक और फोल्डिंग देने लगती है और वो मेरे क्या बन जाते हैं, ER बन जाते हैं। तो न्यूक्लियस की जो सेकंड मेम्ब्रेन है वो क्या करती है बच्चा, मेरा ऐसे रेटिकुलम टाइप का नेटवर्क बना देती है। रेटिकुलम मतलब इस टाइप का, ठीक है, ऐसा क्या होता है, रेटिक्यूलम। तो इसको क्या बोलते हैं, ER क्या है मेरा इसके हिसाब से, ER इज अ नेटवर्क और रेटिकुलम, ठीक है। रेटिकुलम समझ में आया, ऐसा ऐसा, ठीक है। तो ये क्या बना देती है, रेटिकुलम बना देती है, ठीक है। और ये क्या है मेरा, ER है, ठीक है। अब ER जो होता है बच्चा, ये इसमें 3 अलग अलग चीजें होती है, ठीक है। ER जो है इट इज अ सेप बेसिकली, ठीक है। इसमें होते हैं आपके सिस्टर्ने, ट्यूब्यूल्स एंड वेसिकल्स, ठीक है। ER is consist of, very important, is consist of सिस्टर्ने या फ्लैट सैक भी बोल सकते हैं, ट्यूब्यूल्स या एंड वेसिकल्स, ठीक है। तो अब देखो ये मेरा जो ER है ये मेरा इस टाइप से दिख रहा है, तो ये मेरे फ्लैट सैक हैं, ये मेरे कौन सा टाइप हुआ, सिस्टर्ने। ऐसे ही यहां पर ER में बच्चा ऐसे ही ये ऐसे ट्यूब्यूल्स भी मिलते हैं, तो ये है मेरे ट्यूब्यूल्स, और ऐसे यहां पर वेसिकल्स भी मिलते हैं। सो ये है मेरा ER का डायग्राम। ER क्या है, इट इज अ, बेसिकली इट इज अ सैप, ठीक है। क्या है, इट इज अ फ्लैटेंड सैक, या हम कह सकते हैं इट कंसिस्ट ऑफ सिस्टर्ने, tubule and vesicle. Cisternae are these, tubules are these and vesicle are these. स्क्रीनशॉट लो इसका। चलो अब ये जो सिस्टर्ने होता है ना बच्चा, इन सिस्टर्ने में क्या होते हैं, आपके राइबोसोम्स होते हैं। इन सिस्टर्ने में क्या होते हैं बच्चा, राइबोसोम्स होते हैं। और राइबोसोम है मतलब ये क्या है मेरा, RER है, और ये क्या करेगा, प्रोटीन सिंथेसिस करेगा। क्या करेगा बच्चा, प्रोटीन सिंथेसिस करेगा, ठीक है। समझ में आया। तो बेसिकली मैं ये कह सकती हूँ न्यूक्लियस की जो आउटर लेयर है वो आपकी कन्वर्ट होती है ER में, ठीक है। ER जो है, अब ये बेसिकली क्या है आपका, इसमें सिस्टर्ने होता है, ट्यूब्यूल्स होता है एंड वेसिकल होता है। सिस्टर्ने पे आपके क्या मिलते हैं, सिस्टर्ने पे आपके मिलते हैं राइबोसोम्स, जो कि क्या करवाते हैं बच्चा, प्रोटीन सिंथेसिस करवाते हैं। तो मैं यहाँ पर ये बोल सकती हूँ या ये बना सकती हूँ, ठीक है। ये आप लोग स्क्रीनशॉट लो इसका। अच्छा पहले ये भी देख लो, स्क्रीनशॉट लो। चलो ले लिया। अब यहाँ आओ, अब क्या हुआ भाई, हुआ तो है। अगर ये वाला मेरा जो एरिया है ये क्या है, मेरा RER है, ये मेरा
SER शो कर रहा है। तो यहाँ पर मेरा प्रोटीन सिंथेसिस होगा, उधर मेरा लिपिड सिंथेसिस होगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन ये आया कि दो चीज होती है, एक होती है ल्यूमिनल ER और एक होती है साइटोप्लाज्मिक ER। तो बेसिकली ये जो है मेरा, ये जो न्यूक्लियस के बीच में है, ये दोनों लेयर के बीच में, ये मेरा क्या है, ये मेरा इंटरमेम्ब्रेन स्पेस है। किसका? न्यूक्लियर की दो मेम्ब्रेन का, इनर और आउटर। जब ये यहाँ पर चले जाता है, ER में कन्वर्ट होता है, तो ये मेरा ल्यूमेन हो जाता है। तो ल्यूमेन इज ये वाला ER और इधर जो मिल रहा है बाहर साइड, दैट इज माय साइटोप्लाज्मिक ER। तो ल्यूमेन वाला ER क्या है? ल्यूमिनल ER है। और जो बाहर वाला साइड जो साइटोप्लाज्म की तरफ मिल रहा है वो क्या है मेरा? जैसे कि ट्यूबुलर वाला फॉर्म वाला है और जो वेसिकल वाला है वो क्या है? साइटोप्लाज्मिक ER। आई गेस आपको ये चीज समझ में आई होगी। ठीक है, चलो अब अगर हम देखें ER कैसे, जो हम लोग जो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम देख रहे थे उसमें हमने देखा था कि बच्चा आपका क्या होता है, गोल्जी पे जाता है इसके बाद। तो ये जो वेसिकल्स हैं ये ही आपके कन्वर्ट होके गोल्जी में लगते जाते हैं। हम अभी देखेंगे वो कल नेक्स्ट। तो हम ये कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि जो RER है सबसे पहले वो बन रहा है क्योंकि ल्यूमिन में ही RER आ रहा है। ठीक है, राइबोसोम आ रहे हैं, उससे फिर आपका SER एंड देन इनके ही जो वेसिकल्स होते हैं उससे क्या बन रहा है आपका? गोल्जी बन रहा है। उससे क्या बन रहा है बच्चा आपका? गोल्जी बन रहा है। टेक द स्क्रीनशॉट। चलो हो गया ये। चलो अब हम कह सकते हैं फाइनली कि हमारे तीन पार्ट्स होते हैं। एक होता है सिस्टर्ने, यहां क्या मिलते हैं? प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम। देन हमारा है वेसिकल, देन है ट्यूब्यूल। ठीक है, एब्सेंस ऑफ राइबोसोम। ठीक है, देन हम बात करें बच्चा तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा ER है ये क्या देता है? नेटवर्क देता है, या हम ये कह सकते हैं इट इज ऑल्सो नोन एज स्केलेटन सिस्टम ऑफ द सेल। ठीक है भाई, एक स्केलेटन देता है। ER इज ऑल्सो नोन एज skeleton system of cell। ER के बारे में किसने बताया था? ER is discovered by Potter and Thomson। ER is discovered by Potter and Thomson। ठीक है बच्चा, जो हमारा RER होता है इसका भी एक और नाम होता है RER इज ऑल्सो नोन एज, इसमें क्या मिलते हैं? ग्रेन्यूल्स टाइप के राइबोसोम मिलते हैं ना, तो इसको हम ग्रैनल ER भी बोलते हैं। इज ऑल्सो नोन एज ग्रैनल ER। ठीक है, क्या? ग्रैनल ER। ठीक है, और अगर हम लोग अब फंक्शन देखते जाएं बच्चा तो RER प्रोटीन सिंथेसिस, वेरी इंपॉर्टेंट। SER is lipid and steroid synthesis। ठीक है बच्चों,
सो ये था हमारा पूरा किसके बारे में, ER के बारे में, ठीक है। एक और चीज, SER जो होता है ना, ये डिटॉक्सिफिकेशन में भी हेल्प करता है, जो आप ड्रग्स वगैरह लेते हो ना उसका, तो हेल्प्स इन डिटॉक्सिक, टॉक्सिक इज ड्रग्स, उसका डिटॉक्सिक मतलब डिटॉक्स करवाना, निकालना, तो डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स। कैल्शियम भी रिलीज करता है ये, ड्रग्स लिख दिया हम, ठीक है, रिलीज कैल्शियम ऑल्सो, ठीक है। तो ये है हमारे क्या बच्चा, ये है हमारे फंक्शंस या अबाउट ER। हमने क्या देखा, ER है, ER में जो हमारी न्यूक्लियस की आउटर मेम्ब्रेन होती है, आउटर मेम्ब्रेन जो है ये ल्यूमेन में और कन्वर्ट हो जाती है और एक रेटिकुलम स्ट्रक्चर डेंस दे देती है, जो कि हमारा सिस्टर्ने है, ये आपका ट्यूब्यूल्स फॉर्म में भी दे देती है, ठीक है। तो ये आपके ट्यूब्यूल वाला पार्ट है और आपके वेसिकल्स भी रहते हैं, ठीक है। वेसिकल्स और ट्यूब्यूल्स में आपका कोई भी बच्चा, कोई भी राइबोसोम नहीं होता है। ऑन द अदर हैंड सिस्टर्ने में आपका राइबोसोम होता है, ठीक है। और ये जो राइबोसोम है ये प्रोटीन सिंथेसिस कराता है, इसका दूसरा नाम स्केलेटल सिस्टम ऑफ सेल है, ER का, RER का है ग्रेनल ER। और यही हमने आज क्या देखा बच्चा, ER के बारे में। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अगर आपको ये अच्छा लगा है, समझ में आया है, तो आपको क्या करना है बच्चा, आपको शेयर करना है और आप अपनी हेल्प के साथ और बच्चों की भी हेल्प करें, क्योंकि नॉलेज शेयर करने से कभी घटती नहीं है भैया, वो बढ़ती है ना। तो नॉलेज शेयर करो, बात करो लोगों से, पता करो कि क्या इम्पॉर्टेंट है, क्या इम्पॉर्टेंट नहीं है, स्टडी करना है, बट मेन इम्पॉर्टेंट चीज क्या है, पढ़ना। तो अच्छे से पढ़ो और डॉक्टर बनो। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, थैंक यू, बाय बाय।